अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है। मैं शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दे का डॉक्टर हूँ। अच्छा, हमारी सीरीज़ चल रही थी पेशाब के इन्फेक्शन के बारे में। तो मेरी पहली 2 वीडियोज़ यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर आपने देखी हैं। अच्छा, ये उसी सीरीज़ की तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो पेशाब का इन्फेक्शन है ये हामला ख़वातीन में कितना ज़्यादा होता है और इसको कैसे मैनेज करना चाहिए और इसके माँ और बच्चे के ऊपर कितने नुकसानात हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको एहसास होगा कि ये छोटी सी वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी बचाने का बायस बन सकती है। अच्छा, हामला ख़वातीन में आम लोगों से ज़्यादा पेशाब का इन्फेक्शन होता है। तकरीबन 30 से 35% हामला ख़वातीन में पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होगा, क्योंकि फ़ीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से थोड़े से प्रोटेक्टिव हार्मोन कम होने की वजह से पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। उसके अलावा यूट्रस बड़ी होती है, यानी बच्चेदानी बड़ी होकर वो मसाने के ऊपर दबाव डालती है, जिसकी वजह से पेशाब का निकलना ज़रा कम हो जाता है और यूट्रस की वजह से राइट साइड के गुर्दे के ऊपर और पेशाब की नाली के ऊपर तंगी आती है और गुर्दे में थोड़ी सी सूजन होती है। तो इस वजह से प्रेगनेंसी के दरमियान पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और इसकी वजह से गुर्दे का इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है प्रेगनेंसी के अंदर। अच्छा, अब अगर पेशाब का इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडीज़ को हो रहा है तो अलामात क्या होंगी? अलामात ये होंगी कि पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब रुक रुक के आ सकता है, पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब के लिए भागना पड़ सकता है, पेशाब में खून भी आ सकता है और पेशाब में पस भी आ सकती है। इसके अलावा जो अलामात जिस्म के अंदर आने की वजह से होती हैं, जैसे गुर्दे का दर्द हो सकता है, क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस यानी गुर्दे का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है तो पाइलोनेफ्राइटिस होता है और उसके साथ साथ बुखार, शिवरिंग के साथ, सर्दी के साथ बुखार होता है। तो ये अलामात हैं जो पेशाब के इन्फेक्शन की आम लोगों को भी हो सकती हैं और प्रेगनेंसी में भी हो सकती हैं। अगर पेशाब का इन्फेक्शन आपको महसूस हो रहा है तो आप यूरिन आरी का टेस्ट कराएं, जिसे कहते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। ये 300 से 500 रुपये तक का मुख्तलिफ लैब से हो जाता है। इसकी वजह से आप एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। जब आप डॉक्टर को दिखाएं तो यूरिन कल्चर आपने ज़रूर करवाना है। ऐसे बग़ैर यूरिन कल्चर करवाए आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना। आप इस बात को, मैं हर वीडियो में इस बात को दोहराता हूँ कि आपने यूरिन कल्चर ज़रूर करवाना है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि 2000-3000 का टेस्ट जो है ये हमारे पैसों का ज़ाया है, लेकिन हकीकत में ये आपके पैसे भी बचाता है और आपकी ज़िंदगी को भी बचाता है। तो यूरिन कल्चर का टेस्ट करवाएं। फिर जो भी डॉक्टर आपको महफूज एंटीबायोटिक दे, आपने जाके वो दवाई इस्तेमाल करनी है। जितने दिन के लिए वो बताए उसको इस्तेमाल करके दोबारा आपने यूरिन आरी का टेस्ट करवाना है, ताकि आपको कंफर्म हो कि जो पेशाब का इन्फेक्शन था ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे इशू क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसी एंटीबायोटिक दे देते हैं जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ इंतखाब करना है ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई गलत दवाई आ जाए उससे माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है और बच्चा ज़ाया भी हो जाता है। प्रेगनेंसी में हर दवाई सेफ़ नहीं है, यूँ समझे कोई दवाई भी महफूज नहीं है अनलेस कि उसकी कैटेगरी चेक ना की जाए। तो इसलिए खुदारा प्रॉपर डॉक्टर के पास जाया करें, स्पेशलिस्ट के पास जाया करें ताकि नुकसान कम से कम हो। अब अगर किसी को प्रेगनेंसी में पेशाब का इन्फेक्शन है तो उससे माँ और बच्चे को नुकसान क्या हो सकता है? माँ के नुकसान ये होता है कि उसको गुर्दे का इन्फेक्शन, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, और ये बड़ा ख़तरनाक होता है। इसकी वजह से अमूमन माँ के गुर्दे प्रेगनेंसी में ख़राब हो जाते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस, जिसमें गुर्दे में दर्द होता है, गुर्दे का जो पैरेन्काइमा होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है और ये ख़तरनाक होता है। उसके अलावा प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, यानी वक्त से पहले बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। तो ये जो बच्चे जो प्री टर्म डिलीवर होंगे उनका वज़न कम होगा और उनको डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बीमारी है पेशाब का इन्फेक्शन, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। इसको वक्त पे तशख़ीस करें, वक्त पे इलाज करें और मुकम्मल इलाज करें। इसकी वजह से आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये वीडियो थी मेरी। अगर आपको ये अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों की जान बचाने में अपना हिस्सा डालें। अगर आपको कोई मुझसे सवाल करना हो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस चीज़ पे कि अगर सीमन में, मर्दों के सीमन में अगर इन्फेक्शन आ रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।